क्या आपने कभी सोचा है हमारे नाम का मतलब क्या होता है? नाम जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। हर नाम में एक कहानी छिपी होती है, किसी जगह की, किसी समय की, किसी याद की। और यही कहानी है द नेम्स, फ्लोरेंस नेपोल की लिखी हुई एक आत्मिक यात्रा। एक ऐसी औरत की जो अपने नाम के जरिए अपनी पहचान खोजने निकलती है। हर सफर की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत में छिपा होता है एक सवाल, मैं कौन हूँ? फ्लोरेंस के मन में भी यही सवाल गूंज रहा था। एक छोटे से शहर की गली में खड़ी उसने आसमान की ओर देखा। वहाँ बादल थे, हवा थी, लेकिन कुछ अधूरा था। उसे अपने नाम की गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई पुकार रहा हो किसी दूर देश से। वो सफर पर निकल पड़ी, एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल कोई जगह नहीं थी, बल्कि खुद को ढूंढने की कोशिश थी। हर शहर में उसे नए चेहरे मिलते, नए लहजे, नई आवाजें, और हर कोई अपने नाम पर गर्व करता। मगर फ्लोरेंस का दिल अब भी खाली था। कभी उसने सोचा, क्या नाम सिर्फ एक पहचान है, या ये वो बंधन है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है? किसी बच्चे के होठों से निकला पहला शब्द, माँ, किसी दोस्त की पुकार, किसी प्रेमी की आवाज। नाम हर रिश्ते का पहला धागा है। फ्लोरेंस को अब एहसास होने लगा था कि नाम सिर्फ अक्षर नहीं, एक कहानी है, और हर कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। रात होने लगी थी, शहर की बत्तियां जल उठीं, पर उसके भीतर अभी भी अंधेरा था। उसने तय किया, जब तक अपने नाम के अर्थ को नहीं समझूंगी, ये सफर खत्म नहीं होगा। और इसी सोच के साथ शुरू हुआ उसका असली सफर, द नेम्स की कहानी, अपने नाम को पहचानने की कहानी। फ्लोरेंस एक छोटे से गांव में पहुंची थी, जहां लोग एक दूसरे को बड़े स्नेह से नाम लेकर पुकारते थे। किसी का नाम अमीरा, किसी का खालिद, किसी का लायला। हर नाम में एक अलग संगीत था, एक अलग भावना। वो सोचने लगी, क्या हर नाम अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, या हम ही अपने नामों को अर्थ देते हैं? एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, नाम वो है जो दिल से निकले, फ्लोरेंस, बाकी तो सब पहचान के खोल है। ये सुनकर फ्लोरेंस कुछ देर तक चुप रही, जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई में उतर कर बात कह दी हो। वो समझने लगी कि नाम सिर्फ पुकार नहीं होते, ये किसी माँ के सपने होते हैं, किसी पिता की उम्मीदें, और किसी वंश की विरासत। हर नाम अपने साथ एक बीता हुआ कल लाता है, पर समय बदलता है और नाम भी बदल जाते हैं, कभी मजबूरी में, कभी नए आरंभ के लिए। कुछ नाम भूले जाते हैं, कुछ दोहराए जाते हैं, और कुछ याद बनकर रह जाते हैं। फ्लोरेंस ने अपनी डायरी में लिखा, जब हम किसी का नाम लेते हैं, हम उसे जीवित रखते हैं। नाम हमारी यादों का सबसे सच्चा चेहरा है। उस रात फ्लोरेंस को अपने नाम में कुछ नया महसूस हुआ, जैसे उसने पहली बार खुद को पुकारा हो। और वो जान गई, नाम का अर्थ किसी शब्दकोश में नहीं मिलता, वो तो हमारी आत्मा में लिखा होता है। सफर फ्लोरेंस को एक ऐसे शहर में ले आया, जहाँ लोग बहुत थे, पर किसी को किसी का नाम नहीं पता था। गली गली चेहरों का समुंदर था, पर कोई किसी को पुकारता नहीं था। सब अपने ही सन्नाटे में डूबे हुए थे। फ्लोरेंस हैरान थी। उसने एक छोटे बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कंधे उचका दिए और मुस्कुरा दिया, यहाँ किसी का नाम नहीं होता, बस काम होता है। फ्लोरेंस के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। क्या इंसान नाम के बिना भी जिंदा रह सकता है? शायद हाँ, पर बिना पहचान के जीना अपने साये से अलग होकर चलने जैसा है। उसने देखा, कुछ लोग नंबरों से बुलाए जा रहे थे, कुछ को सिर्फ इशारों से पहचाना जाता था। वहाँ आवाजें थीं, पर पुकारे नहीं थीं, जैसे दुनिया ने उनसे उनके नाम ही छीन लिए हों। फ्लोरेंस ने महसूस किया, नाम छिन जाना मानो अपनी कहानी खो देना है, क्योंकि जब कोई हमें नाम से बुलाता है, तो वो हमें देखता है, जानता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, बिना नाम के लोग भी सांस लेते हैं, मगर वो जीते नहीं।
वो शहर छोड़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। चेहरों का वही समुंदर, पर अब उसे उन चेहरों में दर्द दिख रहा था। शायद हर चेहरा किसी खोए हुए नाम की तलाश में था। और फ्लोरेंस ने महसूस किया, नाम होना एक वरदान है, क्योंकि नाम ही हमें यादों से जोड़ता है, नाम ही हमें इंसान बनाता है। कई महीनों के सफर के बाद फ्लोरेंस आखिरकार एक पहाड़ी गांव में पहुंची, जहां लोग अपने नाम नहीं छिपाते थे, बल्कि उन्हें गर्व से गाते थे। हर सुबह बच्चे अपने नाम पुकारते हुए खेलते और बड़ों की आवाजों में अपने पुरखों की यादें गूंजती। फ्लोरेंस को लगा मानो वो किसी ऐसी जगह पहुंच गई है जहां नाम सिर्फ शब्द नहीं, प्रार्थनाएं हैं। वो गांव की एक औरत के पास बैठी। औरत मुस्कुराई और बोली, नाम वो दुआ है जो हमें जन्म के साथ मिलती है। जब तक हम उसे याद रखते हैं, तब तक हम जिंदा रहते हैं। फ्लोरेंस की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा शायद अब वो अपने नाम को समझ चुकी है। अब वो जानती थी कि नाम कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने अतीत से रिश्ता है। उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, मेरा नाम मेरी कहानी का पहला शब्द है, और जब तक मैं उसे याद रखूंगी, मैं कभी खोऊंगी नहीं। फ्लोरेंस ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उसकी आंखों में चमक उठीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने नाम को जानती हूँ, और खुद को भी। और इसी एहसास के साथ खत्म हुआ उसका सफर, अपने नाम को पहचानने का, अपने अस्तित्व को अपनाने का। हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत छिपाए होता है। फ्लोरेंस का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसके नाम की गूंज अब भी हवा में थी। उसने हमें ये सिखाया कि पहचान कोई चीज नहीं जो बाहर मिलती है, वो तो हमारे अंदर होती है। नाम वही है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि हम कौन हैं। कभी कभी जिंदगी की भीड़ में हम अपना नाम भूल जाते हैं, दूसरों की उम्मीदों, समाज के नामों के बीच खो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने असली नाम को महसूस करते हैं, तो हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। शायद यही इस कहानी का सार है। अपने नाम को समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची कहानी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंच सके। याद रखिए, नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, वो एक एहसास है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अब भी जिंदा है।